Hi, this is Dr. Yash Fauzdar, consultant physiotherapist at मडालसा हॉस्पिटल गुड़गांव। मडालसा हॉस्पिटल में हड्डियों से और मांसपेशियों से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए हमारे पास एक पूरी डेडिकेटेड टीम है जो कि सुबह और शाम इन सारी परेशानियों को रूटीन बेसिस पे देख रहे हैं। अगर बात की जाए हमारी यूएसपी की कि क्या हम डिफरेंट करते हैं, तो ज़्यादातर मरीज जो कि बहुत लंबे समय से मांसपेशी या फिर हड्डियों की परेशानी से जूझ रहे हैं और उन्हें सर्जरी के ऑप्शंस दे दिए गए हैं और जो सर्जरी नहीं कराना चाहते वो अधिकतर हमारे पास आते हैं और पूर्णतः मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% ट्रीटमेंट लेकर सेटिस्फाई होके जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं गर्दन की परेशानी लेके, जिसे बोला जाता है कि सर्वाइकल स्पाज्म है, गर्दन में दर्द है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लग गया है। मेजरली ये सारी चीज़ें पोस्चर प्रॉब्लम्स के थ्रू ज़्यादा देर तक आप अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर बैठते हो उस वजह से होनी स्टार्ट होती हैं, जिन्हें हम अपने आगे वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको ट्रीट होने में कितना टाइम लगता है। उसके अपार्ट हम यहाँ देखते हैं जैसे कि लोअर बैक पेन है, कमर में किसी को अभी जैसे यंग है और अभी दर्द होना स्टार्ट हुआ है, या बहुत पुरानी कमर की परेशानी है जिसमें डिस्क, एक लेमन टर्म में आम आदमी के लिए बताते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम आ चुकी है, या जहां कैनाल है वो कैनाल पतली हो गई है, स्टेनोज्ड हो गई है और उस वजह से वो दर्द कमर में या फिर दोनों पैरों में या कूल्हे तक जाने लग गया है। या उसके अपार्ट भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो आते हैं जिनमें कमर में तिरछापन, जिसे स्कोलियोसिस बोलते हैं, कि स्कोलियोसिस कर्व का जो है, लाइक ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी में तिरछापन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं जैसे कि आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो गई, खेल कूद की वजह से, या फिर आप एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी की वजह से कंधे की मांसपेशियों में कोई चोट लग जाना, या खेलते हुए मांसपेशियां फट जाना या लिगामेंट फट जाना, या फिर कंधा उतर जाना जिसको डिसलोकेशन बोलते हैं। उसके अपार्ट आपके कूल्हे, हिप के अंदर इंजरीज या फिर कूल्हे में दर्द रहना, या फिर कूल्हे की हड्डी में या मांसपेशियों में किसी भी एक्टिविटी की वजह से, गिरने की वजह से, स्लिप होने की वजह से चोट लग जाना, या आपके घुटनों में दर्द रहना, या फिर घुटने में कोई एक्टिविटी करते हुए, खेलते हुए आपको लगता है कि आपके उसमें घुटने की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, तो या आपका चलते हुए एंकल जो कि टकना बोलते हैं उसके अंदर कोई खिंचाव हो गया है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ मडालसा हॉस्पिटल में वी हैड अ डेडिकेटेड टीम जो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसमें एज रिलेटेड या जिसको आर्थराइटिस रिलेटेड भी बोल देते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होना, मेजरली घुटने के अंदर दर्द होना, जैसे माताजी की या बाबूजी की एज बढ़ती जा रही है और एज के साथ साथ अब उनके घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है और उस दर्द के साथ साथ अब चलना बहुत कम होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की परेशानियों को भी हमारी टीम पूरी तरह से ट्रीट करती है, देखती है। इसमें हमें कुछ एग्जामिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट जो कि हमारे पास मडालसा हॉस्पिटल में रूटीनली हम कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब आती है न्यूरो की प्रॉब्लम्स। तो न्यूरो में सबसे कॉमनली जिसे बोला जाता है वो है स्ट्रोक, लकवा। जनरली रूरल पेशेंट्स जो गांव देहात से या बाहर रहते हैं उनको समझाने के लिए लकवा दो तरह का होता है। लकवे में या तो उनकी मांसपेशियां दिमाग की फट जाती हैं या फिर उन मांसपेशियों के अंदर या नलियों के अंदर कहीं क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस वजह से शरीर का एक पार्ट, शरीर का कोई भी एक पार्ट काम करना कम कर देता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी जो एक मिथ है कि इस तरह के पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, जिसे हम बहुत ही रूटीन बेसिस पे यहाँ ओपीडी बेसिस पे देख रहे हैं। और जो पेशेंट चल नहीं फिर पाते उनके लिए हमने ऊपर अपने एडमिशन बेड्स भी रखे हुए हैं, जहाँ पेशेंट्स को हम एडमिट करके और न्यूरोलॉजिस्ट की साथ हेल्प लेके उनको ट्रीट करते हैं। उनकी फिजियोथेरेपी यहीं हॉस्पिटल में रहते हुए भी चलती रहती है। आप अपनी जॉइंट या मसल्स की किसी भी परेशानी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, या फिर मडालसा हॉस्पिटल सेक्टर 46 गुड़गांव में आकर अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक यू।